हेलो गाइस, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेडीज़ पैंट का स्टिचिंग बताऊंगी। ये देखो, हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमारा जहाँ सिलाई आती है वहाँ थोड़ा कपड़ा कम होने से ये थोड़ा कम कटिंग हुआ है, तो वो तो मुश्किल नहीं होगा, ये स्टिचिंग में आ जाएगा। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वो स्टिचिंग में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमको फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का आसन, जो क्रोच एरिया होता है, वो हमको सिलाई करना है। देखो, ये जैसे है ना, उसको उल्टा करके दोनों पार्ट को हम सिलाई कर देंगे। सिलाई करके मैं आपको बताती हूँ कि बाद में क्या करना है। देखो, ये मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों का क्रोच एरिया यानी आसन का जो पार्ट है वो जॉइंट कर दिया है। ऐसे सिलाई ले ली है दोनों की। दोनों पार्ट्स हमारे जॉइंट हो गए हैं। बाद में हमको टक्स लेना है। जो हमने फ्रंट पार्ट में हमको 5 इंच का हाफ इंच का चौड़ाई में उसका टक्स लेना है। वो टक्स लेके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे दिखेगा। देखो, लंबाई उसकी हमने 5 इंच रखी है और हाफ इंच हमको उसको मोड़ना है। ये मोड़ लिया। बाद में हमको ये फ्रंट एरिया का, कमर का कितना साइज़ है वो देखना है, क्योंकि आगे के पार्ट में हमारा बेल्ट आएगा। तो ऐसे मेजर टेप से हमको नापना है कि कितना होता है। देखो, यहाँ 20 इंच हुआ। ओके, तो 20 इंच का हमको बेल्ट काटना है। उसके लिए हमको कैनवास लेना है। 2 टाइप के कैनवास आते हैं, हम स्टिक वाला भी ले सकते हैं और स्टिचिंग वाला भी। ये 20 इंच हुआ, तो ऐसे मैंने 20 इंच उसको लंबाई में काटा और चौड़ाई उसकी हम 1 इंच रखेंगे। और बेल्ट जॉइंट करने के लिए भी हमको 20 इंच से 1 इंच बड़ा बेल्ट उसको काटना है मोड़ने के लिए। और उसकी चौड़ाई हमको 3 इंच लेनी है, जिसे हम फोल्ड कर सकें। देखो, ऐसे हमने जो बेल्ट काटा ना, उसको हमको ऐसे रख के ऐसे मोड़ना है। पहले 1/4 इंच मोड़ देना है। हम ऐसे करके इसके ऊपर सिलाई कर देंगे, ऐसे करके, ठीक है। और स्टिक वाला है आपका कैनवास, तो पहले आप स्टिक कर देना, फिर वो मोड़ देना। देखो, ऐसे मैंने उसको कैनवास के ऊपर वो पट्टी करके ऐसे मोड़ दिया। ऐसे ही मोड़ना है आपको। फिर हमको फ्रंट पार्ट हमारा जो है पैंट का, वहाँ उल्टी साइड से यानी पीछे की साइड से हमको ऐसे लगाना है। देखो, मैं जैसे दिखा रही हूँ ना, पीछे से ऐसे करके सीधा सिलाई लगा देना है ऐसे। फिर बाद में वो सिलाई लगाने के बाद में हमको ऐसे ऊपर से मोड़ देना है, ऐसे। यानी सीधा पार्ट हमारी जब हम लगाए ना, तो एकदम सीधी सिलाई फिनिशिंग से आए। और एक्स्ट्रा जो हमने कपड़ा लिया था वो काट देना है। देखो, ये मैंने कैनवास भी लगा दिया। अंदर ऊपर हमारा फ्रंट पार्ट था ना, जो उसको जॉइंट भी कर दिया। अभी हमको ऐसे मोड़ देना है, ऐसे मोड़ना है, जिससे हम ऊपर सिलाई करेंगे तो एकदम फिनिशिंग से अच्छा दिखेगा। देखो, ये मैंने सिलाई कर दिया है ना, ऐसे ही आपको सिलाई कर देनी है। बाद में हमारा बैक पार्ट आता है। बैक पार्ट हमने आसन एरिया जॉइंट कर दिया ना। बाद में हमको कमर का नाप लेना है कि कमर का कितना हमको बेल्ट काटना है, क्योंकि बैक साइड पे हमारा इलास्टिक आएगा, ठीक है।
कमर हमारी जितनी है, जैसे यहाँ पे हमारी 40 इंच थी, 40 हाफ कितना होता है 20 में हमको 4 इंच माइनस करके 16 इंच का इलास्टिक लेना है। और इलास्टिक को जॉइंट करने के लिए बेल्ट जो काटते हैं 3.5 इंच मैंने उसका चौड़ाई लिया है और लंबाई उसका हमारा बैक पार्ट जितना हमने नापा उतना बेल्ट लेना है। यहाँ पे मैंने 20 में से 4 माइनस किया तो कितना हुआ 16 का हमको इलास्टिक लेना है। अगर आपका लूज़ इलास्टिक है तो आप 5 माइनस करेंगे, ये मेरा टाइट है तो मैं 4 माइनस करूँगी, ठीक है 20 में से, तो 16 पे मैं काटूँगी उसको। ओके, देखो ये 16 पे मैं काट दूँगी। ज़्यादा हमारा लूज़ होता है ना तो हम 5 इंच भी काट देंगे तो वो लूज़ रहता है। 16 पे काटा। अब हमको क्या करना है, जो हमने बेल्ट इलास्टिक लगाने के लिए जो हमने पट्टी काटी है ना उसको ऐसे 1/4 इंच ऊपर मोड़ देना है। फिर हमारा जो बैक पार्ट था उसको हमको पीछे से ऐसे, देखो मैं दिखा रही हूँ ना, ऐसे हम पीछे से आगे भी मोड़ सकते हैं और आगे से पीछे भी करते हैं करेंगे तो दोनों साइड से हम कर सकते। ऐसे आगे से भी हम जॉइंट कर देंगे तो भी चलेगा और पीछे से करेंगे तो भी मुश्किल नहीं होता है। ऐसे देखो, पहले हमको 1/4 इंच पहले मोड़ देना है उसको, बाद में ऐसे पीछे से ऐसे करके 1/2 इंच सिलाई लेके जॉइंट कर देना है। जॉइंट करके हमको वो जैसे हमने फ्रंट एरिया में किया था ना, मोड़ा था, उतना ही मोड़ना है हमको। हमारा 1 इंच का इलास्टिक है उस हिसाब से हमको मोड़ना है कि हमारे इलास्टिक हम जब डालें तो इजीली चली जाए उसमें। हम अब इलास्टिक डालेंगे, ऐसे सेफ्टी पिन से हमको एक तरफ से दूसरी तरफ जाए उस तरह से इलास्टिक अंदर डाल देनी है। देखो ऐसे इलास्टिक डाल देनी है। हम पहले जब मोड़ते हैं तभी इलास्टिक डाल के भी मोड़ सकते हैं, मगर हमारे लिए जो बिगिनर्स है उसके लिए ये इजी रहता है। वरना क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट इलास्टिक डाल के ही हम मोड़ते जाते हैं पट्टी, तो कभी इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई आ जाती है। तो ये इजी रहता है, पहले हम पट्टी मोड़ दें और बाद में हम इलास्टिक डालें। देखो ऐसे डाल के हमको दोनों साइड फिर सिलाई लगा देनी है ऐसे। देखो ये हमने इलास्टिक डाल के सिलाई लगा दिया, फिर उसको सिलाई लगा के थोड़ा ऐसे खींच देना है, यानी इलास्टिक परफेक्ट सब जगह से फिट हो जाए। बाद में हमको ये जो हमारा बैक पार्ट है उसके ऊपर हमारा फ्रंट पार्ट ऐसे रख के दोनों को जॉइंट कर देना है। दोनों को जॉइंट करके हमको साइड से पूरा सीधा सिलाई लगा देना है। दोनों पाइचे हमारे जो है ना वो दोनों साइड से हमको पाइचे जॉइंट कर देने हैं, साइड की सिलाई ऐसे। ओके, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। जब सिलाई हो जाएगा तब मैं दिखाती हूँ। देखो मैंने सिलाई कर दिया है, दोनों साइड से ऐसे मैंने 1/2 इंच लेके दोनों साइड जॉइंट कर दिया, दोनों पाइचे यानी फ्रंट और बैक पार्ट। ओके, अब बाद में जहाँ हमारा ये कट किया था ना हमने नीचे बॉटम में, वहाँ तक हमको मोड़ना है पट्टी। तो हम देखो मैं दिखा रही हूँ, ऐसे छोटी 1/4 इंच पट्टी मोड़ के हम बड़ा सा भी बेल्ट मोड़ सकते हैं। नीचे से बॉटम की बात कर रही हूँ, और ऐसे डबल करके भी हम मोड़ सकते हैं। वो आपको जितना कंफर्टेबल लगे ऐसे आप कर सकते हो। मैं ऐसे डबल करके दोनों पाइचे यानी दोनों बॉटम पहले मोड़ देती हूँ, जहाँ हमने कट किया था ना वहाँ तक।
वो मोड़ के बाद में हमको बीच की सिलाई लगा देनी है। देखो ये मैंने बॉटम भी कर दिया और ये बीच का सिलाई भी सिलाई करके दोनों पाइचे मैंने ऐसे जॉइंट कर दिए। ऐसे हमारा आगे से बेल्ट वाला और पीछे इलास्टिक, ये पहनने से बहुत इजी रहता है, कंफर्टेबल रहता है। गाइज़, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक